हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और भाई शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार सा सेशन है और आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वॉक के बारे में। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है टाइम एंड वॉक। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका आज पार्ट 8 है। आप देखिए ये पार्ट 8 है जिसमें आज हम मिसलेनियस करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है आपकी और जाइए आप देखिए सातों क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है। बात समझ में? तो आज हम इसकी 8वीं क्लास करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, सही बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, देखो भाई क्या है ना कि यूपी में आजकल आपको पता है कि हड़ताल वाली सेवा चल रही है ना। लाइट इलेक्ट्रिक को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ठीक है। तो अभी कल क्या होगा, क्योंकि जैसे आप देखो जो हमारे यहाँ है लाइट कल से नहीं है और आज भी अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी भी नहीं है, लाइट नहीं है। ये तो सब इन्वर्टर वगैरह है, सब डीजी वीजी चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो क्लास चल रही है, कल की क्लास का भरोसा नहीं है कि चलेगी कि नहीं, ठीक है ना। होप करते हैं कि सब सही हो जाए, ठीक है भैया। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप हमारी जल्दी से जल्दी जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो क्लास आ चुकी है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिनों में खत्म किया, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मिसलेनियस का एक प्यारा सा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये आज का। बात समझ में आ रही ना? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। दिख नहीं रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है? अब चलो सही है, मैं थोड़ा काला दिख रहा हूं अब, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में। आपको जो प्रोसीजर मैंने सिखाया बस वही काम करना। ए और बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में? 16 दिनों में। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 48 यूनिट। यहां से हम इनका पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे। पर डे यूनिट वर्क बताओ कितना आ जाएगा? 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, 16 से भाग करेंगे 16 3 48। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। यहां तक तो बात एकदम क्लियर है। अब देखो यहां से कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया यानी 5A प्लस में। बी ने 7 दिन काम किया, इसका मतलब 7B प्लस में। और शेष काम सी ने 13 दिनों में खत्म किया, यानी कि सी ने 13 दिनों में खत्म किया, 13C काम को खत्म कर दिया। और टोटल काम कितना किया है? टोटल काम किया 48 यूनिट, यानी ये टोटल 48 के बराबर है भैया। भाषा ने ऐसे लगाते हैं इसको शानदार तरीके से। देखो इसने 5 दिन काम किया, इसने 7 दिन काम किया, इसने 13 दिन काम किया, टोटल काम कितना किया? तो टोटल जो काम है उसी के बराबर किया, 48 यूनिट काम किया। अब यहां से देख लो जरा, यहां से देखो। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5A प्लस में 5B, बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा यहां पे तो 7B था, यानी 2B अभी भी बचा हुआ है, 2B बचा हुआ है तो इसको 2C लिख दो, 2C। यहां पे तो 13C था, 2 ही C आपने लिखा, मतलब 11C अभी भी बचा हुआ है और बराबर में 48, ऐसा हमने लिख दिया। ध्यान से देखो, ने 7 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, एक 5A इसको दे दिया, 2B बच गया था तो 2B C के साथ ले लिया, 2C, C को 2 पार्ट में 2C निकाल लिया और 13C बचा हुआ है। अब इसमें से 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? A प्लस B। इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? B प्लस C और प्लस में 11C इक्वल्स टू में 48 है, ठीक है भैया। यहां से बताओ A प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? आप बताओ। A प्लस बी की इफिशिएंसी 4 है भैया, A प्लस बी की इफिशिएंसी 4 है, तो 5 गुणे में 4 हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे में B प्लस सी की इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस में 11C बराबर में 48। अब बताइए कितना? 5 को 20 प्लस में 2 तिहाई 6 प्लस में 11C इक्वल्स टू में 48, ठीक है। अब यहां से देखो, आप चाहो तो C की इफिशिएंसी निकाल लो। ये कितना आएगा? 26 घट जाएगा तो 22, 11C बराबर में 22 आ जाएगा। यहां से बताओ C बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। C बराबर 2 आ जाएगा भैया। C का मान आपने निकाल लिया 2, ये मान आ गया C का, ठीक है। C का मान आ गया 2। आपसे किसका पूछा है? B का मान पूछा है। B अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये तो C की क्या आई है? ये इफिशियंसी आई है, याद रखना ये इफिशियंसी आई है। B प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है? B प्लस सी की इफिशिएंसी 3 है, यानी आप जानते हैं कि B प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है? 3 है।
जिसमें से सी की इफिशियंसी 2 आपने निकाल लिया, तो 2 प्लस बी बराबर में ये 3 आएगा, यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आप बताओ? बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी भाई। अब यहां से बताओ कि आपसे बी का समय पूछा है, बी का समय, टोटल काम कितना है आप बताओ? टोटल काम है 48 यूनिट। तो इस 48 यूनिट को करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो 48 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? क्योंकि एफिशिएंसी उसकी 1 है, तो 48 काम को करने में उसे 48 दिन लग जाएगा। इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल लिया भैया। बात समझ में आ रही है? देखो, ए और बी ने मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिनों में खत्म कर दिया। बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? इस पैटर्न के सवाल हमारे एग्जाम में बहुत बनते हैं। बात समझ में ना? तो कभी भी इस पैटर्न का सवाल बनेगा तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है। पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लिया, ये 5 दिन करता है, 7 दिन करता है, 13 दिन करता है, तो 5 ए है तो हम इसमें से 5 बी ले लेंगे इसके साथ, ये हमने ले लिया। ठीक है भैया। फिर 7 बी था, 5 भी आपने ले लिया, मतलब 2 भी अभी बचा हुआ है, तो 2 बी और इसमें से 2 सी ले लिया, तो हमने 2 बी और 2 सी को मिला दिया। यहां 13 सी था, 2 ही सी लिया, मैंने 11 सी अभी भी बचा हुआ है, अब बराबर में 48 यूनिट है। 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी बच जाएगा, और 11 सी बराबर में 48। यहां से बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास पड़ी हुई है 4, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास पड़ी हुई है 3, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 11 सी यहां से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। आपने सी की एफिशिएंसी निकाल ली है, 2 यूनिट आई है, मतलब वो एक दिन में 2 काम करेगा। और आपसे पूछा है सवाल में बी के बारे में, तो आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए। बी प्लस सी का मान 3 है, जिसमें से सी का मान 2 है, तो बी का मान कितना होगा? 1, यानी बी की ये एफिशिएंसी आई है। याद रखना, ये एफिशिएंसी आती है हमेशा, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा, उसे 48 काम करना है। एक दिन में 1 काम करेगा तो 48 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 48 डेज लग जाएगा। 48 में 1 से भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है भाई? एकदम उसी पैटर्न का अगला सवाल है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में। ठीक है, यहां से देखो, ए प्लस बी 30 डेज में, बी प्लस सी 20 डेज में। एलसीएम बोलो 60, यहां से ये बोलो 30 से 2 बार, 20 से 3 बार। यहां से क्या बोला है कि ए इस काम को शुरू करता है, 5 दिनों तक काम करता है। ए ने 5 दिन काम किया, यानी कि 5A प्लस में। बी ने 15 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने 15 दिन काम किया, 15B प्लस में। और सी ने अंत में, सी ने 18 दिन काम किया, 18C काम। और टोटल काम कितना? 60 काम किया है। ये टोटल लोगों ने कितना काम कर दिया है? 60 काम कर दिया भैया, 60 काम। अब यहां समझो, 5A यहां पे है, तो यहां से भी हम 5B लेंगे। कितना बच गया? 5B हमने ले लिया, कितना बच गया आप बताओ? यहां 15B है, आपने 5B ले लिया, तो यानी 10B अभी भी बचा हुआ है। 10B, अगर 10B इसके साथ है तो यहां से 10C लेना पड़ेगा, प्लस में 8C इक्वल्स टू में 60 आ जाएगा। अब यहां से देखो, ये 5A, 5B, 10B और 10C और 8C अलग है। 5 कॉमन आएगा तो 5 इंटू में A प्लस B प्लस में 10 इंटू में B प्लस C प्लस में 8C इक्वल्स टू में 60। ठीक है भैया। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी आप बताओ? A प्लस बी की वैल्यू और B प्लस सी की वैल्यू आपको पता है, यानी कि 5 गुणे में A प्लस बी की वैल्यू 2 है, प्लस में 10 गुणे में B प्लस सी की वैल्यू 3 है, और प्लस में 8C है, बराबर में 60 है। 5 दूनी के 10 प्लस में 30 प्लस में 8C इक्वल्स टू में 60। ये 30 और 10 मिला के 40 घट जाएगा, यानी 8C बराबर कितना आ जाएगा? 20। यहां से C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? C की एफिशिएंसी 20/8, यानी C की एफिशिएंसी कितनी आ गई आप बताओ? 5/2। ये इसकी इफिशियंसी आई है। ये क्या आई है? इफिशियंसी आई है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सी अकेला कितने दिनों में काम को करेगा, ये आपसे पूछा है। अच्छा, सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, यानी सी का समय आपसे पूछा है। सी का समय, टोटल आपके पास 60 काम है, तो 60 काम को करने में सी कितने के हिसाब से करेगा? सी 5/2 करता है एक दिन में, तो उसे 5/2 लग जाएंगे। 5 ने काट दिया 12 बार में, 12 दूनी के 24, यानी कि टोटल मिलाकर उसे 24 दिन लगने वाले हैं। 24 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में आ रही है भैया? तो आंसर आपने निकाल लिया 24 दिन, इसका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है।
इसी तरीके से आपको लगाना होता है कभी भी अगर इस पैटर्न का सवाल बना तो, और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न होता है ये। इस पैटर्न के सवाल अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितना समय लगा देंगे? तो आसान सवाल है, आप लगा लेंगे, सेम टू सेम वैसा ही है। हाँ, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, देखो मिसलिनियस है, इसमें क्या होता है कि आपके जो भेजे गए डाउट्स होते हैं, जो टेलीग्राम पे आप डाउट्स भेजते हैं, या तो उसमें से कुछ सवाल होते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं, जो भी आपको इसमें डाउट है इसमें का, वो सारे सवाल मैं आपको यहां पे कराता हूं। आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है भैया, शुभम सिंह मैथ्स। आइए टेलीग्राम पे आप सर्च करिए, विदाउट स्पेस, मतलब कहीं भी स्पेस नहीं देना है और सब स्मॉल लेटर में लिखना है, SHUBHAMSINGHMATHS, ठीक है। ये आप कहां सर्च करेंगे? टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करके आप हमें अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है भैया। आप हमें अपने डाउट भेजिए और जो भी डाउट उसमें से अच्छा लगेगा या जो ऐसा डाउट रहेगा जो बताने लायक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लासरूम में वो सवाल आपका करा देता हूं। जैसे ये जो मिसलिनियस होती है, किसी भी चैप्टर की जो मिसलिनियस होती है, या तो उसमें मैं कुछ मर्जी अपने मर्जी से अच्छे अच्छे सवाल डालता हूं, या फिर जो बच्चे पूछते हैं वैसा सवाल अगर नहीं कराया रहता हूं तो उस डाउट को इसमें डाल देता हूं, और वो डाउट आपको टेलीग्राम में सॉल्व भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं डिस्कशन ग्रुप में, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, SHUBHAMSINGHMATHS, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करिए और आप हमसे सवाल अपने पूछ सकते हैं। आप हमसे और भी सभी जगह पे जुड़ सकते हैं, FB पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, या फिर ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तीनों जगह पे आपको सिर्फ एक ही चीज सर्च करनी है, शुभ मैथ्स, ठीक है। आप यहां भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, शुभ मैथ्स। आप तीनों जगह में से कहीं भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये इंस्टा है, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तीनों जगह आप हमें शुभ मैथ्स के नाम से सर्च कर सकते हैं और अपने डाउट मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। भाषण में खासकर FB पे, ठीक है ना, अगर FB पे सर्च करते हैं तो आपको मैथ्स से रिलेटेड बातें होंगी, इंस्टा थोड़ा पर्सनल हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, इस सवाल को बता देता हूं ना, ये जो सवाल है, चलो देखते हैं इस सवाल को क्या कहा है। इस सवाल में ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में उस काम को समाप्त करता है। चलो देखते हैं ध्यान से, यहां से समझो। ए और सी, ए प्लस सी जितने समय में काम को खत्म करते हैं, बी उससे 3 गुने समय में, यानी कि बी के साथ इनका समय का अनुपात दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? कह रहा है ए और सी एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को खत्म करता है, यानी बी को 3 गुना समय लगता है और इनको 1 समय लगता है, ऐसा, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे कह रहा है ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके दुगुने समय में काम को करता है, यानी कि यहां से दूसरी भी अनुपात दिया हुआ है समय का ही, ए प्लस बी के साथ सी का अनुपात दिया हुआ है और इनका समय का ही अनुपात दिया है। क्या दिया है? ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में करता है, यानी ये मान लो 1 समय में करते हैं तो सी उसके 2 गुने समय में करता है, यानी 2 समय में करता है। अच्छा बताओ, अगर आपको टाइम का अनुपात निकल जाए तो आप इफिशियंसी का अनुपात निकाल सकते हैं? बताइए, उल्टा हो जाएगा तो 3:1, ठीक है, और यहां से इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1, ठीक है भैया, आपने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। ये ए अनुपाते सी, अरे ए प्लस सी और अनुपाते बी का है, और ये ए प्लस बी अनुपाते सी का है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन कौन लोग हैं जरा देखो, ए बी सी हैं, इसमें कौन कौन है? ए बी सी हैं, यानी कि तीनों में एबीसी, दोनों में एबीसी हैं, तो एबीसी दोनों में है, तो ये जो इनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये टोटल तो इक्वल ही होनी चाहिए। ये टोटल कितनी है? 3 1 मिला के ये 4 है, और ये टोटल कितनी है? 2 1 3 मिला के 3 है। इसकी इफिशियंसी 3 है और इसकी इफिशियंसी, मतलब इस वाले रेशियो में टोटल इफिशियंसी तीनों की मिला के 4 बन रही है और इस वाले रेशियो में टोटल मिला के 3 बन रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का मान सेम होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को सेम सेम करेंगे, मतलब ये 4 और 3 बराबर होना चाहिए, तो 4 और 3 का लसा लेंगे, कितना आएगा 4 3 का लसा? तो आपने कहा 4 और 3 का लसा 12 आएगा, 4 और 3 का लसा कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका मतलब इस वाली रेशियो में हमें 3 से गुणा करना है और इस वाली रेशियो में हमें 4 से गुणा करना है, ठीक है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो अब देखिए, ए प्लस सी अनुपाते बी
कि इसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, आप बताओ। 3 का गुणा हुआ, 3 तिरिका 9 अनुपाते 3 एकम 3, ठीक है, ये यहां आ जाएगी। यहां पे देखो इनकी इफिशियंसी जरा देख लो, कौन है, A प्लस बी अनुपाते में C। इसमें हमें किसका गुणा करना है इफिशियंसी में, आप बताओ, 4 का, तो 4 दूनी के 8 अनुपाते 4 एकम 4, ये हमने बना लिया इनकी इफिशियंसी। अब यहां से देखो 9 और 3 मिलके 12 है, 8, अरे 4 एकम 4 है भैया, ये सॉरी। अब यहां से देखो ये 9 और 3 मिलके 12 है और 8 और 4 मिलके कितना है, 12 है। अब यहां से देखो ए बी सी टोटल मिला के 12 है, ए बी सी टोटल मिला के 12 है, दोनों 12 12 है, जिसमें से आपको 2 की इफिशियंसी तो दिख रही है। यहां से देखो ए प्लस बी प्लस, यहां समझो, पहले यहां से समझो, यहां से बताओ बी की इफिशियंसी कितनी दिख रही है, बी की इफिशियंसी 3 दिख रही है, सी की इफिशियंसी कितनी दिख रही है, सी की इफिशियंसी 4 दिख रही है, ठीक है। और A प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी दिख रही है, 9 3 12, यानी तीनों के मिला के इफिशियंसी 12 है। बात समझ में आई, तीनों के मिला के इफिशियंसी कितनी है, 12 है भैया। यहां से B और C की पता है, B की 3 है और C की 4 है, तो ये 3 और 4 मिलके 3 और 4 मिलके 7 होते हैं, यानी A प्लस 7 बराबर में 12। यहां से बताओ A की इफिशियंसी कितनी आ गई, A की इफिशियंसी आ गई 5। आपसे क्या पूछा है, एक काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ये सारी की सारी इफिशियंसियों का रेशियो चल रहा है, ये सारी की सारी इफिशियंसियों का रेशियो चल रहा है। पहले आप एक बात बताओ कि टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम, यहां से बताओ टोटल वर्क TW, देखो TW कितना आएगा, आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अच्छा, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तीनों की इफिशियंसी बताओ, A प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, A प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी 12 है। तो 12 आदमी है, सपोज करो 12 लोग हैं, 10 दिन में काम करते हैं, तो 12 गुणे में 10, यानी टोटल काम आपका 120 यूनिट है। कितना है, 120 यूनिट है टोटल काम, जिसमें से आपको पूछा है कि A को कितना समय लगेगा, A का समय आपसे पूछा है, तो A का समय हम आसानी से बता सकते हैं। किसी बच्चे का डाउट था, ये टेलीग्राम पे मेरे आया था, किसी बच्चे का ये डाउट था, क्योंकि इफिशियंसी वाले सवाल तो मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये इफिशियंसी में ही किसी बच्चे का डाउट था, ठीक है ना भैया। तो A का समय आपसे पूछा है, तो टोटल काम है 120 यूनिट और A की इफिशियंसी है 5, इससे भाग कर देंगे, यानी इसका समय आ जाएगा 24 दिन, इसका आंसर आ जाएगा भैया 24 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, 24 दिन। बात समझ में आ रही ना, बहुत ही प्यारा सवाल था ये भैया, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो ध्यान से क्या कहा है, पहले इनके समय का अनुपात दिया है A और C का और B का। ये कह रहा है कि जितना में ये एक काम करते हैं उतने समय में ना जितना एक काम को करने में इन्हें जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय B को लगता है। तो मान लो उनको एक समय लगता है तो उसका 3 गुना इनको लगता है, और यहाँ पे कहा है जितना समय इनको लगता है उसका दुगना समय C को लगता है, तो C को दुगना लगता है। अब हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली, अगर ये टाइम का रेशियो 1 और 3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 3 और 1 होगा, उल्टा होता है, ये बात मैंने आपको सिखाई है। और यहां से इफिशियंसी का रेशियो 2 और 1 है, ये 1 और 2 है तो 2 और 1 हो जाएगा। यहां से हमने देखा तो टोटल इफिशियंसी 3 और 1 मिलके 4 हो रही है, और यहां पे टोटल इफिशियंसी 2 और 1 मिलके 3 हो रही है, जबकि इसमें भी तीनों है और इसमें भी तीनों ही है, तो टोटल तो बराबर होनी चाहिए ना। आप बताओ, टोटल तो बराबर होनी चाहिए, यानी ये 4 और ये 3 बराबर होना चाहिए। तो 4 3 का लसा लेंगे, 4 और 3 का लसा लेंगे भैया, इस 4 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का लसा कितना आएगा, 12 यूनिट। तो हम चाहते हैं कि ये भी 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए। अब 4 में किसका गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इस 3 में किसका गुणा करें, तो 3 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो 4 दूनी के 8, इसका बना 8, और 4 एकम 4, इसका बना 4। इस 3 का गुणा इसके साथ, 3 तिरिका 9, अब 3 एकम 3, ये इसका साथ बन गया 9 अनुपाते 3। अब यहां से हमने देखा कि ये A प्लस C प्लस B तीनों मिला के 9 3 12 है, ये A B और C मिला के 8 4 12 है। अब तीनों की इफिशियंसी इक्वल हो गई है। अब इफिशियंसी इक्वल हो गई तो जिसमें हमें पता चल रहा है B की 3 है, सही बात है, C की 4 है, ये भी हमें पता चल गया, तो B की पता चल गई, C की पता चल गई। हमें तो A के बारे में पूछा है, तो हमें A की इफिशियंसी चाहिए थी। तो अब बताओ तीनों की मिला के कितनी थी, A प्लस B प्लस C तीनों की मिला के 12 थी, जिसमें से B की 3 है और C की 4 है, तो 3 और 4 मिला के 7, यानी A की कितनी आ जाएगी, 5। A की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5।
अब हमसे पूछा था कि ए को कितना समय लगेगा कितने काम को करने के लिए, तो हमें लगा सबसे पहले काम की जरूरत है, तो काम के लिए हमने सवाल आगे पढ़ा तो हमें पता चला तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो भैया तीनों की मिला की इफिशिएंसी कितनी है? 12। 12 के हिसाब से ये लोग 10 दिन तक काम किए हैं। 12 की इफिशिएंसी लेकर, 12 की औकात लेकर इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो 12 दहा में 120 यूनिट काम किया होगा। तो उस 120 यूनिट काम को अगर ए अकेले करे तो, जिसमें से ए की इफिशिएंसी 5 है, मतलब ए की क्षमता 5 की है, तो 120 काम को करने में 120/5 के हिसाब से 24 दिन लग जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला देखो, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा कार्य शुरू करने के कुछ दिनों बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस कार्य को आराम से 11 दिनों में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों में काम किया? ये भी अच्छा सवाल है, किसी ने ये भी डाउट ही पूछा था, ये एग्जाम का सवाल है, यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 का। देखते हैं, देखो बी और ए क्या बोला है? बी की क्षमता ए से दुगनी है। क्षमता के बारे में यानी इफिशिएंसी के बारे में बोला है, ए से दुगनी। मान लो ए की 1 है तो इसकी 2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आप बताओ? टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है, मैंने सिखाया था आपको, है ना, यही बात सिखा था। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ए द्वारा काम ना उसके बाद एक और बात कहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। अब यहां से देखो, ए का समय दिया है 15, यानी कि इसका मान दे दिया है ये 15 दिन में करता है। तो बी का कितना आएगा? 2 का रेशियो 15 है, तो 1 का रेशियो 15/2 आ जाएगा। इसको 15/2 लगेगा, यानी यहां से बताओ ए को लगता है 15 दिन और बी को लगता है 15/2 दिन। यही ना, ए को लगता है 15 दिन, बी को लगता है 15/2 दिन। यही आपसे कहा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद बी शामिल हो जाता है। मतलब ए ने सबसे पहले काम शुरू किया है और कुछ दिनों के बाद बी शामिल हो गया। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिन में पूरा किया है। अच्छा बताओ, काम शुरू कौन किया था? काम शुरू कौन किया था? आप कहोगे ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद। ए ने काम शुरू किया था ना, ए ने काम शुरू किया था। अगर ए ने काम शुरू किया था और काम अगर पूरा आरंभ से 11 दिन तक चला है, यानी कि ए ने 11 दिन तक काम किया होगा। जो शेष काम होगा वो एक बी ने किया होगा, जो ए के साथ मिलकर किया होगा। तो कह रहा है कि उन्होंने साथ साथ कितने दिनों तक काम किया। बहुत आसान सवाल है यार, इन दोनों का एलसीएम लो, 15/2 आएगा। 15 से भाग करेंगे तो इफिशिएंसी बताओ, तो इसकी आ जाएगी 1/2 और इसकी 15/2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगी। अब यहां से देखो, बताओ ए ने कितना दिन काम किया है? उन्होंने आरंभ से 11 दिन काम किया, और ए तो आरंभ से ही लगा था, ए ने तो काम शुरू किया है, माने ए ने 11 दिन तक काम किया होगा। ए का 11 दिन का काम, ए का 11 दिन का काम बताओ आप, ए का 11 दिन का कार्य बताओ। ए एक दिन में 1/2 काम करता है, तो 11 दिन में 1/2 गुणे में 11/2 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 15/2। 15/2 में से शेष काम बताओ आप, शेष कार्य। अच्छा बताओ, ए शुरू से काम कर रहा था और 11 दिन में काम खत्म हुआ है, मतलब ए ने पूरे के पूरे 11 दिन तक काम किए होंगे। तो ए ने 11 दिन में 11/2 काम किए, टोटल काम है 15/2। 15/2 में से आप 11/2 को घटा देंगे, आंसर आएगा 4/2, यानी कि 2 काम अभी भी शेष है आपका। अच्छा बताओ, ए ने अगर 11/2 काम कर दिया है तो जो शेष काम होगा उसको किसने किया होगा? उसको बी ने किया होगा। बी ने किया होगा ना भैया, क्या कह रहा है कि उसने बी ने किया होगा, यानी कि शेष कार्य 2 कार्य को बी ने किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है, तो 2 काम करने के लिए 2/1 दिन यानी 2 दिन किया होगा बी ने। 2 दिन किया होगा बी ने। भैया कितना दिन किया होगा? 2 दिन किया होगा। आपसे क्या बोला? उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? वही बी 2 दिन किया होगा। तो इसका मतलब ए तो शुरू से लेके लास्ट तक लगा है, बीच में किसी दिन बी आया था जो 2 दिन में 2 काम किया है बेचारा। इसका मतलब ए तो रहा ही होगा ना, क्योंकि ए तो शुरू से लेके लास्ट तक था। तो इसका मतलब बी ने 2 दिन तक साथ में काम किया, इसका आंसर 2 दिन आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखते हैं, ए और बी को मिलकर करने में जितना समय लगता है, ए को अकेला वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है।
देखो बहुत प्यारा सवाल है भैया, और इतने कम लोग देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग वॉचिंग बढ़ाया करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। मैथ्स बहुत ही शानदार है। देखो मैथ्स रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपको क्लास देने से मतलब है और आपको समझाने से मतलब है। बस आपका सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ लें, बस मैं यही चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। बात समझ आए ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतने लोग तो लाइक करो। अब लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इस सवाल में। फटाक से लाइक बढ़ा दो जितने लोग देख रहे हो, है ना। ठीक है, जल्दी से लाइक बढ़ा दो। चलो देखते हैं क्या दिया है। ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं, मान लो यहां से कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर काम को x दिनों में करते हैं, मान लेते हैं। देखो पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। तो पहले बेसिक समझ लो, ठीक है ना भैया। पहले बेसिक समझ लो। कह रहा है कि ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। इनको जितना दिन लगता है, ए को इससे 4 दिन अधिक लगता है, यानी ए को x प्लस 4 दिन लगेगा। बी को वो अकेले काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेगा। मतलब इनको जितना दिन लगा उससे 16 दिन अधिक बी को लगेगा। पहले बेसिक समझो। इन दोनों का लसा बताओ, x प्लस 4 और x प्लस 16 का लसा कितना आएगा। x प्लस 4 x प्लस 16 का लसा यही आएगा, x प्लस 4 x प्लस 16। देखो आपको पता चलेगा कितना बड़ा मेथड है ये। एफिशिएंसी बताओ, x प्लस 4 से भाग करेंगे तो x प्लस 16 बचेगा, और x प्लस 16 से भाग करेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। ये उनकी एफिशिएंसी है। अब कह रहा है कि वे दोनों मिलकर काम को करें तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसको लगाते हैं। ऐसे ही लगाएंगे, अभी बेसिक से बता रहा हूं, इसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। अब ऐसे देखो, a प्लस बी का समय पूछा है। a प्लस बी के लिए क्या करते हो आप, टोटल काम बटे में उनकी एफिशिएंसी का योग, यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 16 डिवाइड बाई, इन दोनों को जोड़ते हो ना, x प्लस 16 प्लस में x प्लस 4। और क्या, अच्छा बताओ a प्लस बी को समय कितना लगता है, वो तो सवाल में दिया है। a प्लस बी को x दिन लगता है, यानी बराबर में x है। अब इसको आप गुणा करो और अच्छे से सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर, अभी बताऊंगा ट्रिक, ध्यान से समझो, बस इसको पहले सीखते रहो। एक्स स्क्वायर प्लस में ये 16x प्लस में 4x प्लस में 16 चौको 64 बराबर में इसका गुणा हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो 2x का गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, और 20 का गुणा हुआ तो 20x हो गया। ठीक है भैया। अब यहां से देखो कुछ कट उठ रहा है तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा है। सबको उधर लेके जाओ। 2x स्क्वायर में से आप इस x स्क्वायर को ले जाकर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, 20x है उसमें से 16x घटेगा तो 4x प्लस में 4x बच जाएगा, और प्लस में यहाँ 64 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 64 बराबर में 0। ये आ गया। अब बताओ इसके बाद क्या करें। अब इसके बाद क्या करें भैया, 64 है यहाँ पे, क्या क्या बन जाएगा, 8 अठे 64, 8 8 8 अठे 64, 8 अठे 64, 16 चौको 64, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो उसका स्क्वायर दिख रहा है यार, एक्स स्क्वायर, ये 8 ही x बचेगा, जरा देखना, 16 4 20, 20x है, और ये 16x और ये 4x है। अरे 16 4 20x है यार, सॉरी, यहाँ से देखो, गड़बड़ी हो गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बन क्यों नहीं रहा है। ये 16 4 20x है और इधर भी 20x है, तो 20x से 20x कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 64 बचेगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 दिन। ठीक है ना, x का मान कितना आ जाएगा, 8 दिन। मतलब क्या पूछा है आपसे, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, दोनों मिला के उन दोनों को 8 दिन लगेगा। दोनों का मिला के x दिन आपने माना था, तो दोनों का मिला के, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 दिन। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे ना तो बहुत मेहनत आपको लग जाएगी भैया, इस मेथड से नहीं करना है। क्यों, ये वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मेहनत है, जबरदस्ती का मेहनत नहीं किया जाता है। इस मेथड से आप करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा करने में, मतलब मजा तो आएगा, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है, बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा मेथड है। लेकिन एज ए ऑर्डिनरी स्टूडेंट आप कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट है भैया, आपको मैं ऐसे थोड़ी मेहनत जबरदस्ती करने दूंगा। आपको कैसे करना है सुनो, ए और बी को काम करने में जितना समय लगता है, जितना भी समय लगता हो छोड़ दो, ए प्लस बी का डायरेक्ट आंसर निकालना है यहां से। ठीक है, जितना भी समय लगता है मारो उसको गोली। क्या कह रहा है,
ए को अकेले पूरा काम करने में 4 दिन एक्स्ट्रा लगता है और बी को अकेले पूरा काम करने में 16 दिन एक्स्ट्रा लगता है। ए को 4 दिन लगता है और बी को 16 दिन एक्स्ट्रा लगता है। 4 दिन एक्स्ट्रा और 16 दिन एक्स्ट्रा, 16 गुणे 4 का वर्गमूल निकाल दो, बस आंसर बन जाएगा। जितना दिन एक्स्ट्रा है उसी का वर्गमूल निकालो, आंसर बन जाएगा। 16 चौको 64 का वर्गमूल, हाँ 16 चौको 64 का वर्गमूल ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा। भैया शानदार सी ट्रिक है ये, शानदार सी ट्रिक है। ऐसे सवालों को एकदम इस ट्रिक से लगाओगे तो आग लग जाएगी भैया, आग लग जाएगी अगर इस ट्रिक से लगा दोगे तो। और किताबों में ट्रिक नहीं मिलती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। कभी भी याद रखना कि अगर आपसे ज्यादा वाला सवाल पूछेगा तो आपको बस यही काम करना है। यहां पे बताओ, इसको 4 दिन एक्स्ट्रा लगता है और इसको 16 दिन एक्स्ट्रा लगता है अपने दोनों को मिला के काम से। तो अगर दोनों का काम पूछा है तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं ए प्लस बी बराबर 16 और 4 का गुणा का वर्गमूल, बस यही काम करना है। अगला सवाल देखो, दो कारगर ए और बी करने में किसी कार्य को ए को मिलकर काम करने में अकेले काम करने की तुलना में इसको 8 घंटा अधिक लगता है और बी को मिलाकर काम करने में और अकेले काम करने की तुलना में 4.5 घंटा अधिक लगता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें, एसएससी सीजीएल मेंस 12/4/2015 को पेपर आया था सीजीएल मेंस में। अब बताओ, इतना आसान सा सवाल है कि इसको और भी आसान बनाया जा सकता है। 8 दिन, मैंने क्या कहा, दोनों का पूछा है ना, ए प्लस बी दोनों का पूछा है, ए प्लस बी दोनों का मिला के पूछा है, दोनों का पूछा है। तो ये कितना है, 8 गुणे में और इसको सॉल्व करो, 4 दूनी के 8 प्लस 1 9 बटे में 2, इसने इसको काट दिया 4 बार में, इसका वर्गमूल लेना है भैया। 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6 बन गया आंसर इसका। 6 घंटा लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 घंटा लग जाएगा इस सवाल का आंसर। एकदम आसान सा सवाल है, आसान से पैटर्न पे सेट हो गया भैया। इसको 8 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, इसको 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। 8 गुणे 4.5 कर दो, उसका वर्गमूल निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहां से देखो, ये देखो यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन आया था। क्या लिखा हुआ है, दो महिलाएं अन्नू और मन्नू एक कड़ाही डिजाइन का पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अलग मन्नू अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं, और दोनों अगर साथ में काम करती हैं तो लगने वाले समय में अन्नू को अकेले काम करती है तो डिजाइन पूरा करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। एक जगह लिखा है 8 घंटा, एक जगह लिखा है 4.5 घंटा अधिक लगता है। मैंने क्या बताया और आपसे क्या पूछा, अन्नू को अकेले डिजाइन पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे केवल अन्नू का पूछा है। पहले अन्नू प्लस मन्नू दोनों का निकालो। अन्नू प्लस मन्नू का कैसे निकालोगे, 8 गुणे में 4.5, 8 पचे 40, 8 चौको 32, 4 36, यानी वर्गमूल आया 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि अन्नू प्लस मन्नू को मिला के 6 दिन लग रहा है। और आपसे किसका पूछा है, अन्नू को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा, अन्नू को लग कितना रहा है, ये वाला समय किसका है, ये वाला समय मन्नू का है, तो मन्नू को 8 घंटा अधिक लग रहा है। देखो अन्नू को कितना समय लग रहा है, तो अन्नू को 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। दोनों को मिला के काम करने में जितना समय लग रहा है, अन्नू को उससे 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अन्नू को 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, किससे, अन्नू को 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, किससे मेरे भैया, किससे। तो आप कहेंगे इस 6 में 4.5 हमें जोड़ना होगा, 6 में 4.5 हमें जोड़ना होगा। 6 में 4.5 जोड़ दोगे तो 10.5 आ जाएगा, यानी इसको 10.5 घंटे का समय लगता है। 10.5 घंटे का समय लगता है भैया। शानदार सा सवाल है, एकदम इजी पैटर्न पे सेट हो गया है। समझ में आ रहा है, इजी पैटर्न पे सवाल सेट हो गया एकदम। इसका आंसर 10.5 घंटा, अन्नू का पूछा है 10.5, और अगर मन्नू का पूछता तो 6 में 8 जोड़ देते 14 आ जाता। एकदम आसान सा, अगर ट्रिक पता हो तो फिर मैजिक होते हैं ये सब सवाल। अगला देखो, बैंक पीओ 2008, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। ए अकेला इस काम को t+3, मतलब दोनों को मिला के जितना लग रहा है उससे 3 दिन ज्यादा, और बी अकेला काम को उससे 12 दिन ज्यादा, t+12। एक को 3 दिन ज्यादा लगता है, एक को 12 दिन। टी का मान आपसे पूछा है, ए प्लस बी का आप समय निकाल सकते हो। ए को 3 दिन एक्स्ट्रा है, ए को 12 दिन एक्स्ट्रा है, 12 3 36 का वर्गमूल 6, यानी कि ए प्लस बी का ही मान तो टी था, ए और बी मिलकर टी दिन में करते हैं, यानी 6 आ गया इसका आंसर। 6 इज द राइट आंसर।
मैजिक सा सवाल है भैया, एकदम मैजिक सा सवाल है, आसानी से लगा सकते हो। 3 लोग ABC, किसी का डाउट था, किसी ने पूछा था, 3 लोग ABC एक साथ काम करके, और ये यूपीएसआई के बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके डाउट्स बने रहते हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे डाउट्स ऐसे ही भेजते रहा करो, मैं पूरे चैप्टर के अंत में मिसलेनियस में वो डाउट करा देता हूं। जो भी चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाने हैं उन चैप्टर के अंत में, जैसे आपको पाइप एंड टंकी से कोई सवाल नहीं आ रहा है तो पहले आप पाइप एंड टंकी की मेरी सारी क्लासेस देखो, जितनी क्लास में उसकी लूंगा। उसके बाद अगर उसमें मैंने नहीं पढ़ाया आपके सवाल के डाउट, तो आप मुझे अपने सवाल टेलीग्राम पे भेजिए और मैं आपके सवाल को यहां बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, A और B और C एक काम को एक साथ काम करके 688 मीटर की गहरी खुदाई 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। अच्छा बताओ, 688 मीटर की गहरी खुदाई 6 दिनों में कर रहे हैं। 6 दिन में अगर 688 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? A प्लस B प्लस C का एक दिन में कितनी खुदाई करेंगे? आप बताओ कितनी खुदाई करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन ही हमें पूछा है तो प्रतिदिन निकाल लेते हैं यहां से। यहां से देखो, A प्लस B प्लस में C, प्रतिदिन बताओ, प्रतिदिन खुदाई, प्रतिदिन का मतलब 648 है जो कि 6 दिन में है, 648 जो कि 6 दिन में है भैया। 6 दिन में 648 है तो एक दिन में 6 से भाग करेंगे, 6 एक कम 6, 108 मीटर। एक दिन में 108 मीटर की गहरी खुदाई करेंगे तीनों मिलके, 108 मीटर की गहरी खुदाई एक दिन में करेंगे। आगे क्या बोला है यहां से, सी बी से जितने मीटर अधिक है, मतलब सी वाला ज्यादा है, सी वाला जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने मीटर अधिक खुदाई करता है, यानी बी वाला ज्यादा है। यहां से देखो, सी माइनस बी, यही है जितना मीटर है, सी बी से जितना अधिक खुदाई करता है यानी सी माइनस बी, और बी ए से उतना मीटर अधिक खुदाई करता है यानी कि बी माइनस ए। ये आपको पता चल जाएगा कि बी ए से कितना मीटर अधिक खुदाई करता है। ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि उतने मीटर की खुदाई है, तो दोनों आपस में बराबर है। ये बी उधर जाएगा तो 2b बराबर में ए इधर आ जाएगा तो a प्लस सी, यानी एक दिन में जो ए और सी करते हैं वो बी के दोगुने काम के बराबर करते हैं। अब यहां से देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 108 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 108 है, जिसमें से a और c का मान 2b है, तो 2b, a और c का मान 2b, a और c का मान 2b, जिसमें से b का मान यानी 2b, ये वाला दोनों मिलके 2b और एक और b, यानी 3b बराबर में 108 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि b एक दिन में 36 मीटर की खुदाई करता है। बी एक दिन में कितने मीटर की खुदाई करता है मेरे भैया? 36 मीटर की बी एक दिन में खुदाई करता है। ये बी क्या, एक दिन का खुदाई आ गया। अच्छा एक बात बताओ, फिर दोनों कितना करते होंगे? दोनों मिला के 36 दूनी के 72, यानी a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस सी कितना आ जाएगा? a प्लस सी मतलब 2b, तो 36 दूनी के a प्लस सी कितना आ जाएगा? 72 मीटर, यानी a और c मिलकर 72 मीटर की खुदाई करते हैं। अब यहां से देखो, अगर यहां से बताओ b का मान 36 है तो b एक जगह बड़ा है, b एक जगह छोटा है, b एक जगह बड़ा है और b एक जगह छोटा है। तो अच्छा बताओ, b एक जगह बड़ा है, b एक जगह छोटा है, और दोनों मान इक्वल होना चाहिए, और जोड़ने पर 36 72 भी आना चाहिए। तो यहां से हम मान लेते हैं कि देखो, मान लो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, यहां से ये कितना बड़ा है कितना नहीं, अगर ऐसा आप सॉल्व करते हो, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। हमने मान लिया कि a का 36 है और b का 42 है, ऐसा हमने मान लिया। सॉरी, c का a मान लो 36 है और b 36 नहीं यार, 36 नहीं, कितना है यहां से देखो, ध्यान दो, दोनों का मिला के 72 आना चाहिए ना। तो a मान लो ये 36 है, 36 माइनस 30, यानी a मान लो 30 है और b मान लो 42 है, तब सही है। b नहीं, c। कौन? C मान लो 42 है। देखो a 30 है, ये 30 है और ये 42 है, 30 42 मिला के 72 बन रहा है। अब एक बार क्रॉस चेक करो कि यहां पे सही आ रहा है कि नहीं। यहां से देखो, क्रॉस चेक, ये चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना, चेक करते हैं। c माइनस बी, क्या लिखा है? c माइनस बी, तो यानी कि 42 माइनस में b का मान है 36, क्या ये बराबर है किसके? b माइनस a के, b माइनस a के। b कितना है? 36, 36 माइनस 30 के, 36 माइनस 30 के, क्या ये बराबर है? आप बताओ। तो 42 में से 36 घटाए तो 6 आ रहा है, 36 में से 30 घटाए तो 6 आ रहा है, मतलब सही है, दोनों जगह 6 आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आपने मानी है एकदम सही मानी है। यहां से a का मान आ जाएगा 30, यानी a एक दिन में 30 मीटर करता है, b एक दिन में 42 मीटर करता है।
ठीक है। एक और काम आप कर सकते थे, सर एक बात बताओ, क्या हम उल्टा नहीं मान सकते थे? अगर हमें मानना ही है तो हम a बराबर 42 मान सकते थे और c बराबर हम 30 मान सकते थे। ऐसा भी डाउट हो सकता है कि a बराबर 42 मान सकते हैं, 30 क्योंकि दोनों को जोड़ के 72 आना चाहिए, तो 30 और 42 जोड़ के 72 आ रहा है, तो इस बार हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया, ऐसा कर सकते थे। अगर ऐसा मानते हो तो आप यहां पे एक बार चेक करो, c माइनस बी, तो यानी कि 30 माइनस में 36, चेक कर रहे हैं, 30 माइनस 36, क्या ये बराबर है किसके? b माइनस ए, यानी कि 36 माइनस ए का मान 42, क्या ये बराबर है? तो यहां से देखो ये आ रहा है -6, ये आ रहा है -6, क्या दोनों माइनस में खुदाई करेंगे? दोनों माइनस में खुदाई नहीं करेंगे, इसलिए a को 42 नहीं मान सकते, इसीलिए a का मान कितना आ जाएगा? 30 मीटर इज द राइट आंसर, और a का ही आपसे पूछा था। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला देखो, अरे भाई ये सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं आप लोगों को बोलूं, ये देखो, यूपीएससी आईएएस 4 अक्टूबर 2020 सीसेट, आज के ठीक 2 दिन पहले पेपर में आया था। ये पेपर में आया था यूपीएससी के आईएएस वाले एग्जाम में, पूरे टाइम एंड वर्क से केवल एक ही सवाल आया था और वो यही था, है ना। और मेरी तो खास बात होती है कि मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता रहता हूं तो सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको उसमें डाल देता हूं, अगर अच्छा सवाल होता है तो। वैसे तो एग्जाम बहुत हैं, कितना डालोगे आप बताओ, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उनको डाल देता हूं। और ये इसलिए डाल दिया, ये बहुत टफ सवाल नहीं है या मिसलेनियस टाइप में नहीं है, बट ये इसलिए डाल दिया क्योंकि 2 दिन पहले का ये क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगी कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और क्या आप ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्या मैंने ऐसा सवाल आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। देखो, मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था, आपको याद होगा कि ए किसी काम के 3/4 को 12 दिन में करता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। किसी काम के 3/4 को 12 दिन में करता है, तो आप कैसे कर रहे थे? अच्छा, 3 ने इसको काट दिया, 4 बार में 4 चौको 16, यानी ए पूरा काम को 16 दिन में करता है। ऐसा सवाल मैंने तुम्हें कराया है, तो ये भी सवाल एकदम का एकदम वैसा का वैसा ही है। यहां से देखो, ये सवाल भी एकदम वैसा का वैसा ही है। जो मैं 3/4 लिख रहा था, उस बार इसने यहां पे 20% लिख दिया, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, x किसी कार्य का 1/5वां भाग 8 दिन में कर सकता है। मैंने फ्रैक्शन वाली चीज तुम्हें पढ़ाई थी कि 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, ऐसी बात तुम्हें पढ़ाई थी, लेकिन ये परसेंट वाला यूज नहीं किया था टर्म। परसेंट को भी तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन को भी तो परसेंट में लिख सकते हैं। ये कहानी तो तुम परसेंट से सीखते आए हो, तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। यहां से देखो यार, यहां से देखो, बहुत आसान है। x जो है 20% काम 8 दिन में करता है। अच्छा बताओ, 20% काम 8 दिन में करता है, 8 दिन में, तो बताओ 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम, 100% काम 20 × 100, 5 गुना हुआ ना, तो यानी 8 × 40, 40 दिन में करेगा। यानी कि a जो है, x नाम का जो बंदा है, वो पूरे काम को 40 दिन में करे हुए। यहां तो हमें पूरा ही काम लिखना पड़ता है, तो वो जो है 40 दिन में पूरे काम को करेगा। जैसे 20% वो 8 दिन में करता है, काम का केवल 20% हिस्सा वो 8 दिन में करता है, तो 20% अगर 8 दिन में कर रहा है तो 100%, 20 × 100 होता है, तो 8 × 40 दिन, यानी उसे पूरा काम करने में 40 दिन लग जाएगा। पूरा काम 100% होता है। वाई वाला देखो, 25% काम 6 दिन में करता है, 25% करता है 6 दिन में, ठीक है। तो यहां से बताओ 100% कितने दिन में करेगा? 25 × 4 होता है, तो 6 × 4 यानी कि 24 दिन उसे लग जाएंगे। यानी कि पूरा काम करने में वाई को 24 दिन लगेगा, वाई को पूरा काम करने में 24 दिन लग जाएगा। यहां से बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही लोग हैं ना, हाँ 2 ही लोग हैं। यहां से बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा? 24 40 का लसा 120 यूनिट। यहां से उनका इफिशियंसी बता दो, 40 से 3 बार और 24 से 5 बार, ये उनकी इफिशियंसी आ गई, ये उनकी इफिशियंसी आ गई भैया, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से उनकी इफिशियंसी बता दी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या बोला है? यदि वो दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यानी कि ए और बी मतलब दोनों एक्स और वाई साथ साथ काम करते हैं। एक्स और वाई साथ साथ कितना काम करेंगे? 5 3 मिला के 8 काम। एक दिन में एक्स वाई 8 काम करेंगे। आपको पूरा काम नहीं करवाना है कि 120 में डायरेक्ट हम भाग कर दें 8 से, आपको तो 40% ही काम करवाना है ना। तो हमें ये जो टोटल काम है, ये क्या है? टोटल काम है, यही सिखाया हूं आपको, ये टोटल काम है। तो टोटल काम का 40%,
बताओ 120 का 40% कितना होगा? 40/100, 2/5 भी कर सकते थे। 12 चौक 48, 48 यूनिट काम को, यानी कि ये 48 यूनिट आया, इस 48 यूनिट काम को A प्लस बी करेंगे। 48 यूनिट काम को A प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 48 यूनिट काम को A प्लस बी कितने दिन में करेंगे? यहां से देखो 48 बटे में A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, सॉरी A प्लस बी नहीं है, X और Y है यार, ठीक है ना। X और Y कितने दिन में करेंगे? तो X और Y की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, यानी 48/8 कितना आ जाएगा आंसर? 6 दिन इसका आंसर बन जाएगा। 6 दिन इज द राइट आंसर, 6 डेज। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान सवाल है, और इस लेवल का सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूं। ये बहुत हल्का सा लेवल होता है, लेकिन देखो कल के एग्जाम में इसी तरह का सवाल आया था और बहुत सारे लोग गलत किए होंगे आईएएस के प्री वाले एग्जाम में। बात समझ में आई ना? जो सीसेट का एग्जाम है यूपीएससी कल कराई थी 4 अक्टूबर को, है ना भैया? कल या परसों एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का सवाल आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस यहां से हमेशा आपको टोटल कार्य निकालना रहता है। ये 20% कर रहा है 8 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा? 20 × 100 तो 8 × 40, 100% 40 दिन में। ये 25% 6 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा? 25 चौको 100, यानी 6 चौक 24 दिन में। दोनों का मिला के 120 यूनिट का इफिशियंसी आ गई, यहां से एफिशिएंसी आ गई वहां से। अब ये कह रहा है कि पूरा काम नहीं करवाना, उस कार्य का केवल 40%। तो 120 का 40% 48 आता है। 48 को 8 के हिसाब से, 5 3 मिला के 8 के हिसाब से कितना दिन लगेगा? 48/8, आंसर आ जाएगा 6 दिन। बात समझ में आई भैया? तो ये आपका लास्ट सवाल था। तो यहां पे आपका टाइम एंड वर्क नाम का चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है पाइप एंड टंकी है, पाइप एंड सिस्टम नाम का चैप्टर है, जो कि टाइम एंड वर्क का ही कॉपी पेस्ट चैप्टर है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। पाइप एंड टंकी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर पाइप एंड टंकी नहीं आता। बहुत इजी चैप्टर है। पाइप एंड टंकी उसी को आएगा जिसको टाइम एंड वर्क आएगा। अगर टाइम एंड वर्क नहीं आ रहा तो पाइप एंड टंकी भी आपको नहीं आने वाला, ये गारंटी है, ठीक है। ठीक है भैया, फिर चलते हैं। आज की क्लास में बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। हर जगह आप जरूर शेयर करिएगा। देखो मैं बहुत ज्यादा शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा कि सर कह रहे हैं शेयर करने के लिए। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। चलिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो ऐसी शानदार वीडियो मिलती रहेंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।